क्या कभी आपने सोचा है, अगर आपका पति सब कुछ होते हुए भी सादा दिखता है, तो क्या वो सच में कमजोर है, या वो एक छुपा हुआ बाघ है जो वक्त आने पर दहाड़ेगा? भीड़ में खोया एक साधारण आदमी, झुका सिर, थका चेहरा। यह कहानी है अभय की, जिसे उसकी बीवी ने ड्राइवर समझा, पर असल में वो था करोड़ों का मालिक, एक चुपचाप चलता हुआ टाइगर। वही आदमी अब भीड़ के सामने खड़ा है। वेलकम टू वी इंस्पायर स्टोरी, जहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। रिया एक हाई क्लास बिजनेस वुमन थी, तेज, स्टाइलिश और बहुत ही महत्वाकांक्षी। उसने अभय से प्यार इसलिए किया था क्योंकि उसे लगा था कि वो भी किसी बड़े बिजनेस हाउस से होगा। लेकिन शादी के कुछ महीनों में ही उसे यह महसूस हुआ कि अभय उतना महत्वाकांक्षी नहीं जितना वो चाहती थी। अभय हमेशा सादा रहता, अपनी पुरानी घड़ी पहनता, लोकल ट्रेन से चलता और खुद चाय बनाता। तुम्हारे अंदर कोई स्पार्क नहीं है, रिया ने एक दिन चिल्लाकर कहा था। अभय ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, स्पार्क दिखाने वाले अक्सर आग लगाने की ताकत रखते हैं रिया, पर मैं अभी शांत रहना चाहता हूं। रिया ने यह बात एक कमजोरी समझ ली। वो घर पर दोस्तों के सामने अभय का मजाक उड़ाती। ये तो बस दिखते हैं मेरे पति, असल में तो ड्राइवर जैसे हैं, खुद की गाड़ी तक नहीं है। अभय खामोश रहता। वो जानता था वक्त से बड़ा कोई जवाब नहीं। एक दिन रिया की कंपनी में आर्थिक संकट आया। उसके सारे इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया। मार्केट में खबर उड़ गई, रिया शर्मा की कंपनी डूब रही है। रिया टूट गई। वो उन लोगों के पास गई जो कल तक उसकी तारीफ करते थे। सबने मुंह मोड़ लिया। इसी बीच एक अजीब सा आदमी उसके ऑफिस में आया। सादा कुर्ता, हल्की मुस्कान और आवाज में गहराई। मैं आपकी कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसने कहा। रिया चौंकी। आप कौन हैं? एक नामी निवेशक, लेकिन गुमनाम। लोग मुझे टाइगर कहते हैं। रिया को शक हुआ, लेकिन पैसे की जरूरत थी। डील हो गई। कुछ हफ्तों में ही कंपनी फिर से चल पड़ी। सोशल मीडिया पर खबरें आईं, टाइगर ने रिया शर्मा को बचा लिया। रिया उस अजनबी से मिलना चाहती थी, उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे बस एक मैसेज मिलता, वक्त आने पर मिलेंगे। इसी दौरान घर में रिया का व्यवहार थोड़ा बदला। अभय अब भी वैसा ही था, शांत, साधारण, लेकिन कुछ अलग सा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। एक दिन जब रिया बाथरूम में थी, उसने गलती से अभय के बैग में एक फाइल देखी, टाइगर वेंचर्स कॉन्फिडेंशियल होल्डिंग्स। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे संभव है? रात को उसने अभय से पूछा, तुम कौन हो अभय? सच सच बताओ। अभय ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिससे तुमने कभी प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे कभी पहचाना ही नहीं। अभय ने अब रिया को वो सब बताया जो कभी किसी को नहीं बताया। वो IITian था, फिर स्टार्टअप की दुनिया में घुसा, 2 बार फेल हुआ, फिर अकेले दम पर एक गुप्त इन्वेस्टमेंट फर्म खड़ी की, टाइगर वेंचर्स। वो कभी खुद को प्रकट नहीं करता था, बस निवेश करता था और असली मालिकों के पीछे से काम करता था। मैं तुम्हारे प्यार को परखना चाहता था रिया, अभय ने कहा। क्या तुम मेरी गरीबी में मेरा साथ दोगी? पर तुमने तो अमीरी में भी मुझे गरीब समझ लिया। रिया अब टूट चुकी थी। उसे समझ आया कि उसने प्यार को, इंसान को और उसकी सच्चाई को केवल उसकी पोशाक से तौला। रिया ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अभय, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अभय की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने कहा, माफ कर दूंगा, पर पहले खुद को माफ करो। दूसरों की आंखों से मत देखो, खुद के दिल से देखना सीखो। रिया ने सब कुछ छोड़कर अभय के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की ठानी, बिना नाम, बिना स्टेटस, सिर्फ प्यार के साथ। रिया ने एक इवेंट में सबके सामने कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी अपने पति को पहचानने में। हमें यह समझना होगा कि असली पूंजी इंसान का चरित्र है,
न कि उसकी गाड़ी या सूट। वो वीडियो वायरल हो गया। लाखों औरतों ने संदेश भेजे, आपने हमारी आंखें खोल दी। अभय अब भी पहले जैसा दिखता है, वही पुराने कपड़े, वही पुराना बैग, पर आज हर आंख उसे देखकर झुक जाती है, क्योंकि अब सब जानते हैं, जो सादा दिखे वो साधारण नहीं होता, जो चुप रहे वो कमजोर नहीं होता, और जो सहता है वो वक्त आने पर पलटता जरूर है। निष्क्रिय। 1. इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। 2. प्यार में अगर परख जरूरी है तो परख का तरीका न्यायपूर्ण होना चाहिए। 3. एक सच्चा इंसान चाहे लाख अपमान सहे, लेकिन वो समय आने पर दुनिया को बदल सकता है। 4. स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे की आत्मा को देखना चाहिए, न कि बाहरी चमक को।